हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज मैं अपने सभी बहनों को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरे यहाँ आज ही पूजा है, तो हम जा रहे हैं पूजा करने। और क्या क्या लगता है और पूजन विधि कैसे करते हैं तो हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, स्किप मत करना। ताकि वैसे यहाँ पर हमारा मंदिर है। मम्मी जी दीपक जला रही हैं, अभी बना रही हैं। और ये हमारी पूजन सामग्री है। ये संतान सप्तमी का कथा किताब है। और अभी गौरी गणेश बनाएंगे। और सिंदूर, फल, फूल और ये चांदी के चूड़ा है। और ये 7 पूवे ही भोग में लगाए जाते हैं भगवान को। तो यहाँ पर ये हमारा छोटा सा मंदिर है जहाँ हम शिव जी की पूजा का आराधना करते हैं। तो इस कटोरी में यहाँ पर पंचमेवा तैयार है। और अब हम यहाँ पूजा करेंगे। तो ये हमारा छोटा सा मंदिर है। तो हमारे यहाँ आज ही संतान सप्तमी है, क्योंकि कैलेंडर पर भी आज ही दिया है। हल्दी, चावल और धागा, 7 लड़ धागा रहता है, उसमें 7 ही गांठें रहती हैं। तो हम फल, फूल, बेल पत्र वगैरह सब भगवान शिव जी को चढ़ाएंगे और यहाँ पर पूजा करेंगे। तो लक्ष्मी गणेश भी विराजमान है और इधर भी लक्ष्मी माता हैं। और यहाँ पर काली मैया हैं और शंकर जी, गणेश जी, पार्वती जी हैं। तो हमारे घर के सामने ही गैया है, वो रही। तो वहाँ मम्मी जी अभी लेने गई हैं गोबर, ताकि गौरी गणेश भी बनाएंगे और शिवलिंग के साथ गौरी गणेश की पूजा होगी। तो आप वीडियो पर बने रहिए, कैसी पूजा होती है हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमारा छोटा सा तुलसी चौरा है, जहाँ पर तुलसी माता है और उधर गुलाब वगैरह लगे हैं। ये पौधे हमारे घर के अंदर ही हैं। और अब हम पूजा करने वाले हैं। शंकर भगवान की जय। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक दुख क्लेश दूर हो जाएं और पुत्र एवं पवित्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमस ऋषि महाराज मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए थे। ऋषि राज को आया हुआ देखकर वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से अर्चना वंदना किया। फिर चरण धोकर अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको एक कथा सुनाने लगे और कथा कहते हैं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्टाचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रभाव से उसको संतान प्राप्त हुई। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत, इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी दुखों से छुटकारा पाऊँ। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी थी, जो अत्यंत सुंदरी थी। उसी नगर में विश्वगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान और सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दूसरे दोनों ने स्नान करके निवृत्त होकर वहां उन्होंने देखा कि
के निर्मल वस्त्र पहनकर एक ब्राह्मण मंडप में श्री शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही। और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से किया है। अपने पूर्व जन्मों की कथा एवं संकल्प इत्यादि को सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और वह पश्चाताप करने लगी तथा रानी भूषणा देवी ब्राह्मणी के चरणों में पकड़कर क्षमा याचना करने लगी। भगवान शंकर एवं पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियमानुसार रानी को संतान सुख मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को चली गई। भगवान के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में सब ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को दृढ़ संकल्प से अपने मन से करो तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगी कि हे ऋषिराज, इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इसका कल्याणकारी और संतान सुख देने वाले व्रत का नियम विधि आदि विस्तार से मुझे समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादव के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर किसी नदी या कुआं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनिए, फिर श्री भगवान शंकर तथा जगदम्बा पार्वती की मूर्ति स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने व चांदी या तारो रेशम का एक चूड़ा गढ़ा बनवाए। उस गाढ़े में 7 धागे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस धागे के रूप में दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में और भगवान शंकर से अपनी मनोकामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावे और साथ ही पुआ स्वयं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे पात्र में रखकर उसका परोपकार करें और विधि करके सदाचारी निष्ठ धर्म कर्मनिष्ठ सदा संपत्ति ब्राह्मण को दान दें। इसके पश्चात 7 पौवा ही स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, यदि इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करे तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पत्ति होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी की विधि का संपूर्ण विस्तार सहित वर्णन कर दिया है। उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कहकर भगवान अनंत धर्मावतार युधिष्ठिर ने कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को कल्याणकारी है और उनकी संतान बहुत ही भाग्यवान एवं कल्याणकारी होती है। संतान सुख देने वाला, पापों को नाश करने वाला जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरों से भी करवाएं। नियम पूर्वक जो कोई भी इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह स्वयं निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आरती कर ले। चतुरानन पंचानन राजे
हो गया।